वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज 28 अप्रैल को जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पीसीबी का एग्जाम था, उनके लिए हमने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल डाला था कि आज का आपका एग्जाम कैसा था। और कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी कमेंट किए हैं जो उनको याद थे, जो उनके शिफ्ट में आए थे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जल्दी जल्दी हम शिफ्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अपने पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन रिपीट हुए थे या नहीं हुए थे, और जिनका जिनका कल एग्जाम है तो उनको अभी लास्ट मोमेंट में क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं। 73% स्टूडेंट्स ने बोला है कि आज का जो पेपर था इट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। 73% स्टूडेंट्स का बोलना है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था जो कि जस्टिफाइड है, ठीक है। एकदम इजी भी नहीं आ रहा है पर एकदम डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करके जाओगे तो आपको क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। फिजिक्स वाज डिफिकल्ट, केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, बायो वाज इजी। पहला क्वेश्चन थर्मल साइक्लर के ऊपर आया था। पीसीआर रिएक्शन में जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको थर्मल साइक्लर बोलते हैं। देखो अगर आप टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो बच्चों का पेपर छूट जाता है, क्योंकि आपके पास 90 मिनट्स है। 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन करने हैं, और फिर नेक्स्ट 90 मिनट्स में आपको बायो के 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास टाइम बहुत कम है पर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। कल मेरा एग्जाम है तो कल का शिफ्ट कैसा होगा? कल का शिफ्ट भी मॉडरेट लेवल का ही होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो ये स्टूडेंट का ऐसा बोलना है कि जो 2 फ्री मॉक टेस्ट हमने अपने ज्ञान लैब ऐप पे दिए हुए हैं, 2 फ्री मॉक टेस्ट जो हमने दिए हुए हैं उसमें से बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ कि आप ये फ्री मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो। ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में ऐसे 3 लाइन दिखाई देती है। ये 3 लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल वाला सेक्शन दिखाई देगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इज फ्री मटेरियल। जब आप इस फ्री मटेरियल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको 3 चीजें दिखाई देती है। इधर ऊपर लिखा हुआ रहता है डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाजू में लिखा हुआ रहता है वीडियोस, और उसके बाजू में लिखा रहता है टेस्ट। तो आपको डायरेक्ट टेस्ट वाले फोल्डर पे जाना है और ये 2 फ्री मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में से बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बच्चे बोल रहे हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। कल की शिफ्ट में भी पीवाईक्यूज रिपीट होंगे, परसों की शिफ्ट में भी पीवाईक्यूज रिपीट होंगे। इनफैक्ट बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो नीचे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बाप रे। 11th के मोस्टली सीक्वेंसेस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन है। निएंडरथल मैन का फॉसिल कहाँ पे मिला, चैप्टर नंबर 5 में से है। देखो जिनका जिनका एग्जाम कल है और जिनका एग्जाम 30 को है, तो आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसका आंसर नीचे कमेंट कर सकते हो। निएंडरथल मैन का साइट कहाँ पे मिलता है, चैप्टर नंबर 5 लास्ट टेबल। मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, इनका सीक्वेंस आपको बताना है न्यूक्लियस के हिसाब से या कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। इंडिया का पॉपुलेशन कौन से साल से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 2001 कब से स्टार्ट हुआ, दिस इज चैप्टर नंबर 15। इंडिया ने कौन से टाइप का प्लांटेशन टेक्निक एक्सेप्ट किया, मियावाकी, जापानीज मियावाकी टेक्निक। हार्मोनल डिजीज के ऊपर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे, कौन से हार्मोन्स के डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है। रूट कटिंग, लीव कटिंग, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 वाला एग्जाम्पल। रूट कटिंग, लीव कटिंग के एग्जाम्पल्स आपको पूछे गए हैं। इफ नॉर्मल मैन एंड कलर ब्लाइंड फीमेल मेट्स, मैंने ये बहुत सारे इनहेरिटेंस चैप्टर का जब मैंने एमसीक्यूज कराया था तो इसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराए थे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाला प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज कराए कि कलर ब्लाइंड की शादी हुई तो क्या रिजल्ट आता है, हीमोफिलिक पेरेंट्स की शादी हुई तो क्या रिजल्ट आता है। फिर विडोज पीक सिकल सेल अनेमिया के ऊपर मैच द कॉलम था, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कौन सा रिसेसिव डिसऑर्डर है। जेनेटिक्स लेसन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट का मैच द कॉलम आया था, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। जैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, एवरी मैकार्टी मैक्लियॉर्ड ने जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज यूज करके जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया। फिर क्लोनिंग, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा, इसमें से करेक्ट एग्जांपल आपको पूछा गया था चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी।
और 1 वाला चैप्टर नंबर 1 थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक। 11th के साइकिल वाले लेसन से 4-5 क्वेश्चंस आए थे। क्रेब साइकिल वाला लेसन, oogenesis के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करना था। पहले प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होने के बाद उसमें से एग रिलीज हो जाता है, फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर कॉर्पस एल्बिगेंस बनता है। विडोज पीक के ऊपर स्टेटमेंट था, कौन से हार्मोन के वजह से फ्रूट की साइज इंक्रीज होती है। Which among the following is the character of auxin and gibberellin hormone? चैप्टर नंबर 7 से हार्मोन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस थे। बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर क्वेश्चन थे। डैश सेक्रीट्स फास्ट मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, कौन से पर्टिकुलर एंटीपोडाल 2 बार दिया था। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई ऑप्शन 2 बार रिपीट होता है तो ऐसे क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेज ग्रेन के डायग्राम्स के ऊपर था क्वेश्चन, कौन सा फ्यूचर रूट बनेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटोमोफिलस, कौन से प्लांट एंटोमोफिलस है यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स के ऊपर स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किडनी स्टोन, चैप्टर नंबर 15 क्लास 11। किडनीज के लेयर का सीक्वेंस, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। अकॉर्डिंग टू कैपिलरी थियोरी ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली बाय डैश। देन डिजीज के मेडिसिन के ऊपर मैच द फॉलोइंग, कौन सी डिजीज के लिए कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है। कौन सी शुगर को आप आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार पीवाईक्यूज में कर चुके हैं। रिदम मेथड इज सेफ टू प्रिवेंट कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये आपका नेचुरल मेथड है। देन डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आपका सॉल्ट अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, सोडियम चैनल्स अंदर ओपन हो जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन, फिर बाद में सीड का सिलेक्शन, फिर प्योर लाइन का सिलेक्शन। स्टेटमेंट्स ऑफ एंटीबॉडी, ड्रग्स के वजह से कौन से ड्रग्स के वजह से एक्साइटमेंट होता है, डोपामिन वाला ड्रग। विच एनिमल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 8 आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो टेबल दिया गया है, कौन से एनिमल्स अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं, अर्थवर्म वगैरह। फिर इंसेक्ट और पेस्ट का मैच द कॉलम, चैप्टर नंबर 11 में से। इकोसिस्टम के सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन था, जो टॉपिक नंबर 14.6 है ना, कल्चरल सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनल सर्विसेज, वो वाला सर्विसेज वाला टॉपिक। क्लोराइड शिफ्ट में ब्लड पासेस डैश टाइम, तो क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, आपका ब्लड आरबीसी से मतलब आपका जो कार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से बाहर जाता है और क्लोराइड अंदर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चॅनल के कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएंगे। मॅम कम्युनिटी सेक्शन कसं बघायचं, तुम्ही इथे YouTube वर सर्च करा ज्ञान लॅब, ज्ञान लॅब सर्च केल्यावर तुम्हाला खूप सारे ऑप्शन्स दिसतील। म्हणजे आमच्या पेज वरती क्लिक करा, मग इथे ऑप्शन दिसेल वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है उसमें आज का कम्युनिटी पोल चेक करो, जो 6-7 आवर्स पहले मैंने डाला है। उसके नीचे आपको जितने भी क्वेश्चंस कमेंट करके दिए गए, मैं अभी इधर सॉल्व कराते बैठूंगी तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए। अजून खूप क्वेश्चंस होते ज्ञान लॅब वरून केलेले, तुमच्यामुळे खूप मदत झाली, मोस्ट वेलकम। आज का बायोलॉजी का पेपर इजी था, असर्शन रीजन क्वेश्चन ज्यादा थे एंड मैच द पेयर भी ज्यादा थे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से हार्मोन एंड डिसऑर्डर वाला आया था। प्लेसेंटा एंड थाइमस इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड एटसेट्रा। तो देखो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस टाइप किए इस बच्चे ने इधर पे। और सम क्वेश्चंस ऑफ एमएसटी सीईटी, हाँ यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस टाइप किए गए हैं। सम क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यू एंड फ्रॉम यूट्यूब ज्ञान लैब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, ऑल्सो हेल्पफुल, सम क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो आप अभी लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए, मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं इधर पे, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्क ऑफ एमनियोसिंथेसिस, लीकेज इन एमनियोटिक फ्लूइड, मिसकैरेज, कंजेनाइटल डिजीज। तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 1, चैप्टर 2 एटसेट्रा एटसेट्रा में से आए थे, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट में से 3-4 क्वेश्चन आए थे, बाकी घुमा के पूछे थे बट क्वेश्चंस आए थे। ओके वेलकम, ठीक है। ओके ये देखो 2021, 2022, 2023 के ऑल प्लेलिस्ट देख ली थी, उसमें से 10-15 क्वेश्चंस आए थे। मेरे फ्रेंड ने बुक्स लिया था, ऑनलाइन बैच लगाई थी, बट मेरा भी उसके जैसा ही एग्जाम गया। पेपर वॉज मॉडरेट, बायोलॉजी पेपर थोड़ा हार्ड था लास्ट शिफ्ट के। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ के नहीं जाओगे तो हार्ड लगेगा, मॉडरेट लेवल का था, मैं भी मानती हूँ मॉडरेट लेवल का था। हाँ ये बच्चा तो एकदम एक्साइटेड हो गया है। एक वीक में, बट ओनली इन 1 वीक, सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियोस देख के बायो के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाई, ठीक है।
चलो मैं अपनी तारीफ नहीं पढ़ के बताऊंगी, अभी जिसका जिसका एग्जाम कल है और परसों है तो उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए मैं शॉर्ट में इधर पे स्टेप्स लिख रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चंस ना रहे। देखो जिसका एग्जाम कल है और जिसका एग्जाम परसों है आता काय करायचं, माझी जी चॅप्टर वाईज PYQs ची प्लेलिस्ट आहे, चॅप्टर वाईज PYQs प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जिसमें मैंने 50 MCQs 100 MCQs लिए है, वो वाली जो वीडियोस है मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, आप ये वीडियो देखो। इसमें से आपका जो क्वेश्चन रॉन्ग आएगा सिर्फ उसका थ्योरी रीड करो और फिर से सॉल्व करो। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ज्ञान लैब ऐप में से 2 फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। जो 2 फ्री मॉक टेस्ट हमने दिया हुआ है वो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करो। ट्रस्ट मी, तुमको ऐसा लगता है कि इससे हेल्प नहीं होती है, बट जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखेगा, सबका यही बोलना है कि क्वेश्चंस आर रिपीटेड। मैं भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं लाती हूँ, मैं भी आपको PYQ क्वेश्चन ही दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। सो जिसका एग्जाम कल है, जिसका एग्जाम परसों है, जिनका ज्यादा पढ़ के नहीं हुआ है या जिनका पढ़ के हो गया है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो। वीडियो को ऑन करके भी मत देखो, वीडियो को म्यूट करके 1.5 के स्पीड में आप सिर्फ MCQ सॉल्व करते जाओ, MCQ सॉल्व करते जाओ। नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, उसका आंसर लिखो, फिर मैं आंसर बताती हूँ तो चेक करो राइट है कि रॉन्ग है। ऐसे आप चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ सॉल्व करो, ज्ञान लैब ऐप में से फ्री मॉक टेस्ट दो। जो क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं उसका सिर्फ थ्योरी पढ़ो, पूरा थ्योरी पढ़ने मत बैठो। आपने अगर साल भर कुछ नोट्स बनाए होंगे तो उसका लास्ट मोमेंट रिविजन करो। स्ट्रेस मत लो, जितना होगा उतना करो, बाकी सब आपकी साल भर की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। लास्ट मिनट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि थ्योरी रीड करना चालू करो, जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करो क्योंकि उसी से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी और मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया समझ में आता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और फिर डर कम लगता है बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट लेके जाओ, इंस्ट्रक्शंस वाला पेज भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों पेज लेके जाओ। ठीक है, फोटो घर से चिपका के जाओगे तो भी चलेगा, उधर पे जाके चिपकाओगे तो भी चलेगा, अपने साथ एक्स्ट्रा फोटो लेके जाओ। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड कंपलसरी है, पुराना है नया है, चेहरा बहुत पुराना है चलेगा, जैसा भी आधार कार्ड है लेके जाओ, इट इज कंपलसरी, या फिर पैन कार्ड लेके जाओ। और साथ में बैकअप में कॉलेज का ID कार्ड भी अपने साथ लेके जाओ। और इसके अलावा पानी की बोतल भी अलाउड है। ड्रेस आप नॉर्मल कुछ भी पहन के जा सकते हो, खाली साड़ी वाड़ी मत पहन के जाना, धोती कुर्ता पहन के, ठीक है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और बेसिक बैग वगैरह भी लेके जा सकते हो। स्ट्रेस मत लो, आराम से जाके पेपर दो। कल मैं वापस से पोल डालूंगी कि कल के शिफ्ट का एग्जाम कैसा था, तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि आपका पेपर कैसा था, ताकि लास्ट में 30 अप्रैल को जिसका एग्जाम है वो लोग को भी आइडिया पता चल सके कि पेपर कैसे आ रहा है। लास्ट में ऑल द बेस्ट, यू ऑल हैव माय विशेस। शांति से पेपर दो, सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। और 1-2 दिन में अजय सर आपके एडमिशन प्रोसेस के काउंसलिंग वीडियोस अपलोड करने वाले हैं कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए, कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, कॉलेजेस का कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करते हैं, कभी कौन सा फॉर्म फिलिंग कैसे स्टार्ट होता है, उसका पूरा काउंसलिंग आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। सो टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। नीट के लिए हमने 5 फ्री मॉक टेस्ट आपको दिए हैं अपने ज्ञान लैब ऐप पे। सिर्फ 11 रुपए में आपको वो 500 PYQs मिल रहा है और वो 11 रुपया ऐप मेंटेनेंस का चार्जेस है। तो आपने अभी तक अगर नीट मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो 11 रुपए में आप नीट का मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो ज्ञान लैब ऐप पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून। जिसको जिसको आंसर आता है क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो वीडियो के नीचे। बाय बाय।